हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा बूस्टर। आज की इस क्लास में हम आर्मी जीडी से रिलेटेड मैथ के कुछ 20 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 56 इंटू क्वेश्चन मार्क -768 इज इक्वल टू 576। तो सिंपल क्वेश्चन मार्क को आप क्या ले सकते हो, एक्स ले सकते हो। ये कहाँ से, ये आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के बोर्ड मार्क्स के रूल पे अकॉर्ड बेसिस पे। तो यहाँ पे आपके पास बोला 576, अगर यहाँ माइनस में है इसको इधर जाके प्लस में ले आते हैं 768 और इनको एड ऑन करोगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा 6 और 8 14, 1 कैरी आउट 7 और 6 13, 13 और 1 14, 1 कैरी आउट 7 एंड 5 12, 12 और 1 13, 134। और x को हम डिवाइड करेंगे 1344 डिवाइड बाय 56 से। अगर आप 56 से 1344 को डिवाइड करोगे तो 56 2 जा 112 होता है और यहाँ से आपके पास 224 होगा और 56 4 पे आपके पास 224 होता है। यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 24 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंप्लीफाई 3/8 प्लस 2/8 माइनस 3/8। ये आपका फ्रैक्शन बेसिस पे क्वेश्चन है। क्या दिया है, सबसे पहले दिया है 3/8 प्लस 2/8 माइनस 5/8। आप सभी को पता होगा जब भी आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर जगह सेम होगा उसका एलसीएम भी वही होगा और ऊपर का न्यूमिनेटर यानी कि आपका अंश वो भी पूरी वैल्यूज सेम आ जाती है। तो यहां से आपके पास बन गया 3 और 2 5, 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 8 यानी कि 0/8। और जब भी 0/8 होता है इसका आंसर हमेशा क्या होता है आपके पास 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 75 नंबर इज 35। कोई 75 नंबर है और उन सभी का एवरेज 35 है यानी कि उन सभी का औसत 35 है। इफ ईच नंबर यानी कि हर एक नंबर में हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर देते हैं 6 को, तो नया एवरेज क्या बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपका एवरेज की प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसकी बड़ी अच्छी एक प्यारी सी प्रॉपर्टी है, वो है क्या, मान लीजिए आपके पास कोई भी 3 नंबर मैं ले लेती हूँ, ठीक है जी। अगर हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं, सपोज डेट हमने लिया 30, ठीक है, 70 और 50, ये 3 नंबर लिए 30 70 50। इन सभी का अगर आपसे एवरेज पूछ लिया जाए क्या है तो क्या करते हो, सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने हैं टोटल, 7 और 3 10 यानी कि 100 और 50 150 यानी कि 150 डिवाइड बाय 3। इसका ऑन एवरेज आपके पास आ गया 50। अब अगर मैं इस नंबर में 2 को इंक्रीज करती हूँ, इसमें भी मैं 2 इंक्रीज कर रही हूँ, इसमें भी मैं 2 इंक्रीज कर रही हूँ, यानी कि ये बन गया आपके पास 32 72 एंड 50। अब 52, अब इन सब का अगर आप सम करेंगे बन गया आपके पास यहाँ से 246 यानी कि यहाँ से बन गया आपकी इसकी एवरेज 6 और यहाँ से बन गया 7 और 3 10, 10 और 5 मतलब 156 डिवाइड बाय 3। इसका एवरेज बन गया 3 5 15, 3 2 6। अब इसमें आप अगर नोटिस करोगे एक अच्छी चीज, अगर आप इसमें भी 2 इंक्रीज कर रहे, इसमें भी 2 इंक्रीज कर रहे, इसमें भी 2 को बढ़ा रहे हो, तो आपका एवरेज अगर आप नोटिस करोगे एवरेज में भी आपका इंक्रीज कितने का आ रहा, 2 का इंक्रीज आ रहा है। वही क्वेश्चन में आपके पास कंसेप्ट यूज हो रहा है। अगर कोई 75 नंबर है और उन सभी का औसत 35 है और हर नंबर में 6 को बढ़ा रहे हैं, अगर आप हर नंबर में जैसे कि 2 को बढ़ाया वैसे ही हर नंबर में 6 को बढ़ा रहे, तो उसका नया एवरेज क्या आएगा। पहले एवरेज कितना था 35 और नया एवरेज पूछा यानी कि कितना कितना बढ़ा रहे 6 6 और नया एवरेज डायरेक्ट 41। एक लाइन का आंसर था, वो आपको समझ आया होगा, इसके थ्रू समझ आ गया होगा। अगर हर नंबर में 2 को बढ़ा रहे तो उसका एवरेज में भी उतने का ही इंक्रीज आएगा। ये सिर्फ
एडिशन पे नहीं डिपेंड करेगा, ये सब्ट्रैक्शन में भी यूज होता है, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तब भी यूज होएगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी यूज हो रहा। सपोज डेट अगर कह देता है कि 75 नंबर का एवरेज 35 है और हर नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो आपका नया एवरेज क्या है, तो आपने डायरेक्ट क्या कर देना है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70 इज आपका आंसर वहां आ जाएगा। ठीक है, वो तब है जब वो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, यानी कि इन चारों के लिए ये चीज आपका कंसेप्ट, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ A/B 5/2, BC की भी दे रखी, CD की रेशियो दे रखी, हमने D/A बताना। सिंपल है, कंबाइन करना है रेशियो को। सबसे पहले आपके पास बोला A/B, आपके पास दिया 5/2, फिर आपके पास दिया B/C कितना है 8/9। अब रेशियो को कंबाइन करना, कंबाइन करने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, दोनों में देखना कॉमन क्या है, कॉमन B है, B को कॉमन, मतलब 2 को अगर 8 करना हो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो यहां से आपके पास बन गया A/B, B/C, यानी कि 5 4 ज़ा 20 और 2 4 ज़ा 8, और ये 8 और 9 एज इट इज सेम आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गई A/B/C कंबाइन करके आपकी वैल्यू क्या बन गया, A/B/C मतलब 20, और B कॉमन था तो वो 8 आ गया, C की वैल्यू 9 आ गई। अब इससे C एंड D को कंपेयर कर देते हैं। अगर यहाँ पे C एंड D की रेशियो देखी जाएगी वो है 9/4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, C। अब C को कॉमन करना, अगर C को कॉमन करने जाओगे तो सभी की वैल्यू C की सेम है, तो यहाँ से A/B रेशियो C रेशियो D करोगे तो आपके पास आएगा 20 8 9 4। पूछा है D/A, तो यहां से D/A बता सकते हो। D की वैल्यू क्या है 4, A की वैल्यू क्या है 20, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, D एंड A की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, यहाँ पे जरा देख लेना आपसे पूछा क्या गया, यहाँ पे 5/1 भी दे रखा, गलती से उसको टिक मत करके आ जाना। ये तब होती जब आपके पास A/D पूछा जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेशियो के बेसिस पे है, Y/Z इज इक्वल टू 4/5। हमने इसकी वैल्यू निकालनी 4y + 2z डिवाइड बाय 4y - 2z। अगर कभी भी रेशियो में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप डायरेक्ट रेशियो को ओपन करोगे, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आप 4a ले सकते हो और z की वैल्यू 5a ले सकते हो, और इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे। जैसे ये 4 है, y की जगह आप 4a पुट करोगे और z की जगह आप 5a पुट करोगे। इसी तरह डिवाइड में y की जगह 4a पुट होएगा और z की जगह 5a पुट होएगा, और ये दिया था आपको माइनस में। अब इसको करोगे 4 4 ज़ा 16, यानी कि 16a प्लस 5 2 ज़ा 10a डिवाइड बाय 16a माइनस 10a। 16 को 10 में ऐड करोगे यानी कि 26a डिवाइड बाय 16 में 10 कैंसिल आउट करोगे 6 आएगा, a से कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। करेक्ट आंसर इज 13/3 आपका आ गया आंसर। क्लियर है। जब भी रेशियो में ऐसे क्वेश्चन होता है, आप रेशियो को ऐसे ओपन करके कोई वेरिएबल ऐड करके उसमें डायरेक्ट वैल्यूज में पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20% कैन क्लीन 20 फ्लोर इन 20 डेज। अगर 20 व्यक्ति 20 दिन में 20 मंजिल को साफ कर रहे हैं, तो कितने दिन में 16 व्यक्ति 16 मंजिल को साफ करेंगे। इन हाउ मैनी डेज 16% कैन क्लीन 16 फ्लोर। इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा आपका फॉर्मूला यूज होता है टाइम एंड वर्क के लिए, वो है M1 D1 H1। पढ़ा होगा MDH M2 D2 H2, और डिवाइड में इसका आता है आपका वर्क 1 वर्क 2। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरा अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी काफी सारे डाउट होते हैं जो इस क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। वो क्या है, सबसे पहले आपने देखना m की वैल्यू क्या है, m यानी कि मैन कितने पर्सन है, d यानी कि डेज कितने दिन है, h यानी कि आवर कितना टाइम लग रहा है, w यानी कि आपका वर्क। तो कितने मैन है 20% है,
कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को नोटिस करोगे, यहाँ पे आवर जो है मतलब जो ये घंटे हैं, ये जो आपके टाइम का दे रखे हैं, टाइम का कोई जिक्र नहीं किया है, तो आप क्वेश्चन की प्रेफरेंस से अपने एच को हटा सकते हो। अगर क्वेश्चन में एच दिया है तो लगा सकते हो, ये अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। अगर यहाँ बोला होता कि ये इतने घंटे में इतने घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि ये 1 घंटा काम कर रहे हैं, ये 2 घंटा काम कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे एच को एड ऑन कर सकते हो। क्लियर है। और कितना काम कर रहा, 20 मंजिलें साफ कर रहा। इसी तरह ये कितने दिन में 16 व्यक्ति 16 मंजिल को साफ करेंगे, तो 16 से 16 कैंसिल आउट, 20 से 20, यहाँ से डायरेक्ट आपके पास D इज इक्वल टू 20 आ चुका है। ये आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि 20 आपका आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगा कवर और डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 12 आवर। मेघा एक दूरी 180 किलोमीटर की 12 घंटे में पूरी करती है। इफ शी वर टू कवर द सेम डिस्टेंस, अगर उसको यही डिस्टेंस कवर करना, सेम डिस्टेंस यानी कि यही 180 अगर वो कवर कर रही 9 घंटे में, तब उसकी स्पीड क्या होगी। अब इस क्वेश्चन से एक चीज समझना, तुम्हारे को इस स्पीड से कुछ नहीं लेना, इस वाली लाइन से कुछ नहीं लेना। आपको सिर्फ ये पूछा अगर इतने घंटे की दूरी है 9 घंटे में कर रही तो उसकी स्पीड क्या है। डायरेक्ट डिस्टेंस दे दिया 180, इन्होंने बोला टाइम 9 आवर, ये 180 किलोमीटर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम आएगा। डिस्टेंस कितना है 180, टाइम बोल दिया है 9 आवर, 9 को इससे करेंगे, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 12, 18, 16, मतलब लघुत्तम निकालना। अब आपके पास एक जो बेसिक एलसीएम निकालने का है वो क्या है, 12, 18, 60, ऐसे निकालते हो। तो यहां से आ जाते हैं, सबसे पहले 6 से करते हैं, 6 2 12, सॉरी 6 3 18, 6 10 60, 2 1 2 और यहाँ पे 2 5 10। तो यहाँ से आ गया 3 1 3 और ये 5 और ये आ गया 5 1 1 1। इसको तब तक करते हैं जब तक यहाँ 1 1 रेशियो में आपका आंसर नहीं आया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 12, 12 3 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, डायरेक्ट आपका आएगा आंसर। मैंने आपको एक और मेथड बताना है जो एक बार आपकी प्रीवियस क्लास लगी थी इसी बैच से रिलेटेड, उसमें बताया था। एलसीएम अगर बोलना होता है, एलसीएम का मतलब होता है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये वाला ना बड़ा यूज होता है मेथड, अगर आपको समझ आ जाता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो इसमें तो अपोजिट होता है। अगर सबसे छोटा बोला तो आपने सबसे बड़ा नंबर देखना क्या है, 12 18 60 में बड़ा नंबर क्या है 60। आपने 60 के मल्टीपल चेक करने, मल्टीपल इन द सेंस आपने उसका टेबल पढ़ना, जैसे कि 60 1 60, क्या 60 18 से कैंसिल आउट होता है, नहीं होता। फिर देखना 62 120, क्या 120 18 से कैंसिल आउट होएगा, नहीं होएगा। इससे और इससे हो सकता है, इससे नहीं। 63 180, क्या 180 12 से कैंसिल आउट होएगा, बिल्कुल। 180 से होएगा, बिल्कुल। 60 से होएगा, बिल्कुल। इसका तो टेबल ही है, तो करेक्ट आंसर इज 180। क्लियर है। आप ऐसे करके भी मल्टीपल को निकाल सकते हो, उसके एलसीएम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 40 ईयर। यहाँ पे एवरेज एज दे रखी है, पिता और माता की औसत का एवरेज दे रखा है आपके पास 40 साल। अब एवरेज का फॉर्मूला अभी ऊपर पढ़ के आए। अगर एवरेज दे रखा है, मैं डायरेक्ट सम निकाल सकती हूँ। फादर और मदर की एज का अगर मैं सम निकालूंगी, 40 था, यहाँ फादर और मदर ऐसा आता है ना, फादर मदर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, डायरेक्ट आ गया फादर और मदर की एज का सम 80। ठीक है। फिर बोला द रेशियो ऑफ द फादर एंड मदर एज इज 3:5। अब यहाँ पे फादर की भी और मदर की भी एज का रेशियो दे दिया है 3:5। ठीक है। रेशियो भी दे रखा है, इनका सम भी दे रखा है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 8 रेशियो की वैल्यू आ गई 80 और यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई
10, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 आ गई, तो मदर की एज कितने आ गई, 3 10 जा 30 और 5 10 जा 50 फादर की एज आ गई। आगे क्वेश्चन ने बोला हमने उनकी पुत्र की यानी कि उनकी सन की एज बतानी है। अगर एज ऑफ सन एंड हिज मदर रेशियो, सन और मदर की एज का रेशियो दे दिया है 1:3। क्या आपको मदर की एज पता है? बिल्कुल पता है, मतलब 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 10। उसी तरह अगर आप सन की निकालोगे तो 10 आ गई है, ये आपका बन गया करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? आपके पास एवरेज एज दे रखी थी फादर एंड मदर की, उससे हमने सम निकाला फादर और मदर की एज का 80, फिर इनका रेशियो दे दिया था, रेशियो के थ्रू हमने इनकी एज निकाल दी। एज के बाद सन और मदर को भी लिंक किया गया था आगे, वहां से हम डायरेक्ट उसकी सन की एज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है आपका टाइम एंड वर्क से। अमन कैन डू द वर्क इन 6 days। अमन किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और अंकित उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है, आपने देखना है ये दोनों कितना काम कर रहे हैं। अब अगर इसका टोटल वर्क आपको निकालना होता है, किसके थ्रू निकालते हैं, बाय एलसीएम। अभी एलसीएम ऊपर बताया, एल के लिए ग्रेटर वैल्यू देखेंगे 8, 8 2 16, 16 8 के टेबल में नहीं आता। देखो 8 8 2 16, 16 से नहीं जाएगा, 8 3 24, क्या 24 6 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो यानी कि इसका एलसीएम डायरेक्ट आ गया 24, ऐसे निकाल सकते हो आप एलसीएम। तो यहाँ से आएगा 8 3 24 और 6 4 28। ठीक है, इसने बोला आगे इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days। अगर ये 3 दिन तक मिलकर काम करते हैं, इन्होंने 3 दिन तक मिलकर काम किया। अमन और अंकित ने, अमन और अंकित की जो एफिशिएंसी है वो 3 और 7 है। एफिशिएंसी होती है उनका, जो एफिशिएंसी होती है वो होता है उनका 1 day वर्क, यानी कि उनकी कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में वो टोटल कितना काम कर रहे हैं। तो एक दिन में उन्होंने काम कितना किया, यहाँ से 4 और 3 7, यानी कि 3 × 7 और ये 21 वर्क कर रहे हैं। 24 था 21 कर रहे हैं, यानी कि टोटल आपके पास 24 था, 21 इन्होंने कर लिया है तो बचा कितना 3, और ये 3 यूनिट वर्क उनका कौन सा है, रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग बोल सकते हो, यहाँ क्वेश्चन ने लेफ्ट बोला है, आप लेफ्ट भी बोल सकते हो। टोटल वर्क कितना था 24 और ये है 21 जो उन्होंने वर्क कर दिया है, वर्क डन इतना कर दिया है। 3 दिन तक मिलके इन दोनों ने आपस में मिलके 21 यूनिट काम कर दिया गया। पूछा है फ्रैक्शन बताना उनके काम का जो बचा है, ये 3 यूनिट काम बचा, इसका फ्रैक्शन बताना। टोटल वर्क कितना था 24, यानी कि 3 1 3 और 3 8 24। आंसर आ गया 1/3 आपका बन गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बस ये चीज याद रखना कि रिमेनिंग काम बोला तो रिमेनिंग को टोटल वर्क से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंटेज से है 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 105। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके भी ऊपर इज होता है तो आपने हमेशा इज बाय ऑफ करना है और इंटू 100 करना है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना अपना, इज बाय ऑफ इंटू 100। मतलब इसमें तो आपको इजीली हिंदी में तो समझ आ जाता है ना, 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 105, मतलब 15 कितना परसेंट है 105 का। ये दिख रहा इज के साथ क्या है 15, मतलब 15 ऊपर आ गया, ऑफ के नीचे 105 इंटू 100 लगाना क्योंकि परसेंट में पूछा गया है, इज इक्वल टू 5 3 15, 5 2 10, ये 0 है। ठीक है, 5 3 15, 5 2 10, 5 1 5 और 3 1 3, 3 7 21। यह आ गया 1/7 इंटू 100। क्या 1/7 की परसेंटेज आप सभी को पता है, ये होती है 14 होल 2/8%। यहाँ से इनकी परसेंटेज भी डिस्कशन कर लेते हैं जब हम यहाँ है। 16 होल 2/3, सबसे पहले 16 होल 2/3, ये ऐसे लिखा है 16 होल 2/3%। ये परसेंटेज होती है 1/6 की। 50% 1/2, 20% 1/5। इसी तरह अगर 25% तो ये होता है 1/4। अगर आपसे पूछ लिया जाए 75%, ये होता है 3/4। आपको कुछ परसेंटेज याद होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि होगी 12 होल 1/2%, यानी कि 1/2
8। जैसे कि एक हो गया आपके पास 11 होल 1/9%, जो होती है 1/9। एक होगी 9 होल 1/11%, ये होती है 1/11। ये कुछ परसेंटेज है जो आप सभी को याद होनी चाहिए। एक आ गया आपके पास 1/3, मतलब 33 होल 1/3%। ठीक है जी, ये आपकी परसेंटेज रही। ये इतनी तो एटलीस्ट आप सभी को लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन टाइम एंड वर्क से आता है। इफ 15 मैन मेक अ वॉल इन 48 आवर। ये सिंपल आपका एक फॉर्मूला चलता है कि कितना काम कितने उसमें कर रहे हैं। अगर 15 आदमी किसी काम को 48 आवर में कर रहे हैं तो कितने आदमी, मतलब कितने मैन लगेंगे उस, अगर वो 30 घंटे में काम करते हैं। अगर 15 आदमी 48 घंटे में काम कर रहे हैं तो कितने आदमी लगेंगे कि वो 30 घंटे में काम करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां से आप कर सकते हो 15 2 30, और यहां से आपके पास 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। 2 2 4, 2 4 8 और 24 इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ जरा देखना, यह आया 58 इंटू 48। यहाँ पे 30 था, मैं इधर ले आई, यहाँ पे मैन को एज इट इज रखा। 15 2 30, 2 कैसे क्या, 2 2 4, 2 4 8 और 24 आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ईयर विल 500 invest at a rate of 37.5% SI per annum amount to 4000। ये ना सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास बोला। सिंपल क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपके पास कितने साल में जो ये 500 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे किसी स्कीम में और इतना उस पर रेट लग रहा है SI पे, तो उसका जो अमाउंट आपके पास बना है, अमाउंट बना है 4000, तो उस पे आपके पास कितने साल में इतना अमाउंट बन रहा। सिंपल सा क्वेश्चन में ये बोला। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे अपना SI का। क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये आपके पास 500 है ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, और जो आपके पास ये 4000 है ये आपके पास है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कौन सा होता है, अमाउंट हमारे पास वो होता है, अमाउंट का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस SI, आप वहां से अमाउंट का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे आपके पास SI की जरूरत आपको यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ से SI निकाल लेते हैं। अमाउंट आ गया 4000, प्रिंसिपल आ गया 500, SI आ गया, तो SI से यहाँ की डायरेक्ट SI की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 3500 निकल गया SI की वैल्यू। क्लियर है, समझ आया इतना। 30, इसको सिंपल से फॉर्मूला आपने लगाना है सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, और उसके थ्रू आप क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए SI आपने निकाला 3500, SI आपने कितना निकाला 3500, प्रिंसिपल आपको पता है 500 है। अब यहाँ पे रेट का ना एक हिसाब देखना, या तो तुम रेट को डायरेक्ट अप्लाई कर दो, ऐसे ही लिखो पॉइंट में, या फिर इसका फ्रैक्शन ले लीजिए। 37.5% होता है 3/8, 3/8 कितना होता है 37.5%, उसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर लीजिए। जैसे कि सपोज डैट अगर आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन 20% होता है तो आप डायरेक्ट कैसे लिखते हो, P इंटू 20 इंटू T/100, ऐसे ही लिखते हो। अगर 20% होता है ऐसे लिख दो, लेकिन यहाँ पे 20% ना होते हुए आपको बोला है 37.5%, तो उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन ले ली हमने कितना 3/8, तो इसको इंटू करना, यहाँ से 3/8 आ गया और इंटू टाइम हमने निकालना। अब नीचे 100 नहीं आएगा, आपने यहीं पे परसेंटेज को ओपन कर दिया गया है। क्लियर है, 3/8 परसेंटेज यहीं ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 7 35 और यहाँ से बन गया 7 8 56 और 56 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू टाइम, और टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3 1 3 और 2 बचा 6 और यहाँ पे 3 8 24 और पॉइंट आएगा आपके पास 3 6 18 और 3 7
आपके पास यहाँ पे आया 18.67 ईयर बना आंसर। क्लियर हुआ? ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका अमाउंट था। आपने अमाउंट और प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा के SI निकाला। जब SI निकाला है तो सिंपल आपके पास यहाँ वैल्यू बन चुकी है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, मान लीजिए प्रिंसिपल 500 था और 20% रेट था, तो मैं रेट अगर ओपन करती हूँ, मान लीजिए मैं परसेंटेज ओपन कर रही, ये आ गया 1/5, तो मैं इसको डायरेक्ट 1/5 लिखूंगी और इनटू टाइम यहाँ पे कहीं भी 100 नहीं लूंगी। अगर सपोज डेट मैंने 20 यूज करना है तो मैं बोलूंगी 500 इंटू 20 इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, तब यहाँ 100 लगेगा और 1/5 करोगे तो सेम आपके पास वैल्यू बनेगी। अगर आप फ्रैक्शन को ऊपर ही ओपन कर रहे हो तो आपको 100 नहीं लगाना, 100 तब लगता है जब आप परसेंटेज को ओपन नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये याद रखना, एक ये फ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, 37.5% इज इक्वल टू 3/8। मैंने ये परसेंटेज इसकी पहले ही ओपन कर दी गई थी। ठीक है, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर। राधा की जो स्पीड है ना, स्पीड हमारे पास दी 16 किलोमीटर पर आवर, वो इतनी उसकी स्पीड है और वो डिस्टेंस कवर कर हमने डिस्टेंस निकालना है कि कितना वो कवर कर रही है 2 घंटे में, तो टाइम दे दिया उसका 2 आवर, इनडायरेक्टली बोल दिया, टाइम भी दे रखा, स्पीड भी दे रखी। हमने उसका डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से आपके पास डिस्टेंस निकलेगा 16 2 32 किलोमीटर। अब एक चीज नोटिस करना, आपसे क्वेश्चन ने बोला इसको मीटर में निकालना। मीटर में निकालना तो हमेशा याद रखना 1 किलोमीटर में हमेशा आपके पास 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होते हैं तो 32 को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से 32 किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 32,000 आपका बन गया आंसर। अगर इसमें दिक्कत आती है ना कैसे कन्वर्ट करना, 1 किलोमीटर में पता लग गया, इसको कर दो 32 से मल्टीप्लाई, यानी कि 32 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसको भी 32 से कर लीजिए, दोनों साइड होता है, यानी कि 32,000 आया आंसर। ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 64, 21, 68 एंड 25। अब सिंपल इनकी एवरेज निकालनी। एवरेज का फॉर्मूला आप सभी को पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू। अब देखिए सम कर देते हैं। पहले सबसे पहले यूनिट डिजिट से आप ऐड करोगे। यूनिट डिजिट यानी कि ये जो यूनिट होती है वंस, वन से वंस को, टेंस को टेंस से। जैसे कि यहाँ पे बन गया आपके पास 4, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 24, यानी कि 4 यहाँ आ गया। पहले यहाँ लिख लेते हैं 64 प्लस 21 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 25, और कितनी है 2 2 4 5, 5 वैल्यूज है। तो जब आप इसको सम करते हो, अब देखिए सिंपल सम करना, आपने किया 5, ठीक है, 5 में आपने ऐड किया 8, तो कितना बन गया आपके पास 13। 13 में जब आप ऐड करोगे 6 को तो आपके पास बनेगा 19, 19 में जब ऐड करोगे आप 1 को तो आपके पास बनेगा 20, 20 में जब ऐड करोगे 4 को आपके पास बनेगा 24, यानी कि 4 यहाँ आ गया, 2 कैरी आउट। अब आप करिए इसको ऐड, इसके टेंस प्लेस को। टेंस को कैसे, जैसे कि यहाँ गया 6 7 8, 8 और 3 आपके पास 11, ठीक है जी, 8 और 3 11, 11 और 4 आपके पास 15, 15 और 2 आपके पास 17, 17 और 2 आपके पास बन गया 19, 194 डिवाइड बाय 5, 194 डिवाइड बाय 5। समझ आया कैसे ऐड ऑन किया? सबसे पहले आपने यूनिट प्लेस को ऐड करना। जब आप अपने यूनिट प्लेस को ऐड करोगे, यूनिट प्लेस को ऐड करके सिंपली टेंस को कर देना और आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ से आ गया आपके पास 194 डिवाइड बाय 5। अब 194 को डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ से आ गया 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 और 4, 5 8 ज़ा 40, और 0.8 करके समथिंग आपका आएगा आंसर 38.8। 38.8, ये आपके ऑप्शन गलत है, आपका आंसर आएगा 38.8 आपका बनेगा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
रीता गोट 25 मार्क्स एंड शी फेल्ड बाय 10 मार्क्स। यह आपका परसेंटेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ शी गेट 45% मार्क्स शी विल गेट 50 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। इसका मैक्सिमम मार्क निकालना सिंपल है। अगर रीता को 25% मार्क्स जो है, रीता के 25% मार्क्स आए, लेकिन जो वो 25% मार्क्स आए ना वो इनफ नहीं है, उससे वो क्या सिर्फ 10 मार्क्स से रहेगी, वो मतलब 10 मार्क्स से वो फेल होगी। अगर उसको 10 मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाती। इसी तरह अगर उसके 75% मार्क्स आते हैं तो वो क्या हुई, जितने उसके मार्क्स आने चाहिए, मतलब पासिंग मार्क्स आपके जैसे स्कूल में होते थे पासिंग मार्क्स 29, तो उससे उसको 50 मार्क्स कितने आए, ज़्यादा है, उससे उसको 50 मार्क्स कितने आए, ज़्यादा। तो उसी तरह इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आपने बस सिंपली करना क्या होता है, पासिंग मार्क्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि रीता को अगर 25% मार्क्स मिल रहे हैं तो वो फेल हो रही है 10 मार्क्स से। कितने मार्क्स से फेल हो रही थी, 10 से। अगर इसको 10 मिल जाते तो ये पास हो जाती। हम पासिंग मार्क्स ही लिख रहे तो ये प्लस आ गया इज इक्वल टू, अगर वो 45% मार्क्स आ रहे तो वो 50 ज़्यादा पा रही। सिर्फ हम किससे ज़्यादा पा रही, पासिंग मार्क्स से। हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स से मतलब है, इसलिए हमने इसमें 50 माइनस कर दिया, फेल वाले में प्लस कर दिया। 45 में से 25 को कैंसिल आउट करोगे, आएगा 20% इज इक्वल टू 50 को 10 में ऐड करोगे आएगा 60। सिंपल शफल किया, 25 को इधर ले आए, 50 को इधर ले आए। यहाँ से आप डायरेक्ट देखोगे आपके पास 1% की वैल्यू आ गई 3। आपसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स, जब भी ये मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाता है यानी कि आपसे पूछा 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट 300 आपका क्या बनेगा, आंसर। क्लियर है, सिंपल। आपको मतलब किससे है, पासिंग मार्क्स से। सिंपल, अगर रीता 10 मार्क्स से फेल हो रही तो वो जो 10 मार्क्स उसको मिल गए वो पास होगी। जो 50 मार्क्स एक्स्ट्रा रहे अगर वो घटा दो तो उसके वो पासिंग मार्क्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 ईयर एट द एनुअल रेट ऑफ 25%। चक्र वृद्धि ब्याज पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सिंपल सा ये बताओ, कुछ नहीं करना, आपने लिखना है कितना आपका प्रिंसिपल है, वो कितने का उसको रेट लग रहा, रेट है उसका 1/4 2 साल के लिए। बस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन निकाल के इसमें ऐड करना। जैसे कि 4 में एक ऐड किया, ये 5/4 पहले साल का, दूसरे साल का करोगे 5/4 और यहाँ से आप उसका सिंपली इंटरेस्ट बताओगे अभी। अब देखिए यहाँ से आ गया आपके पास 4, तो यहाँ से आ गया 4 2 = 8 और यहाँ से आ गया 4 5 = 20 और इसको अगर एड ऑन करोगे यहाँ से आएगा 125, 5 का क्यूब 125, 12500 बन गया आपका आंसर। 12500 बना आपका आंसर। लेकिन जो ये आंसर आया ना इसमें आपको मेंशन नहीं करा गया है, ये जो आंसर है ये आपका यहाँ पे जो ये आंसर निकला ये निकला आपका अमाउंट। क्या निकला आपका अमाउंट, ठीक है। अगर यहाँ पे ये अमाउंट का ऑप्शन था इसलिए आपका अमाउंट निकला। अगर मान लीजिए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कि एसआई पूछा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई। अमाउंट कितना है 12500, प्रिंसिपल कितना है 8000 और हमने क्या निकालना सीआई। तो अगर आप 12500 में से 8000 को माइनस करोगे आपके पास आएगा सीआई। अब यहाँ पे देखिए 2 0 तो आपकी ऐसी आ गई, ठीक है। आप निकाल रहे हो सीआई, ये 2 0 ऐसे आ गई, यहाँ से आपके पास आ गए 5 और 12 में से अगर आप 8 को घटाएंगे तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 4। कितना बन गया 4, यानी कि 4500 आपका बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ मेंशन नहीं है, आपसे अमाउंट पूछा गया था, अगर आपसे अमाउंट पूछा है तो ये आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा गया तो आपका आंसर ये होगा। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर अमाउंट पूछा तो ऐसे करोगे और अगर सीआई पूछा तो ऐसे निकाल लोगे। ये जो आप 1 ऐड करते हो ना ये अमाउंट के लिए ऐड ऑन करते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। एक आयत है जिसकी लंबाई हमारे पास 15
सेंटीमीटर है और उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है या विड्थ है, वो 11 है। उसने बोला उसका पेरीमीटर बताना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है आपको लर्न होना चाहिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है आपके पास 2L + B। तो यहाँ पे आ गया 2, लेंथ की वैल्यू आ गई 15, ब्रेथ आ गया आपके पास 14, यानी कि यहाँ से बन गया 2 और यहाँ से बन गया आपके पास 26। और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 2 ज़ा 12 और ये 4, 52 बन गया आपका पेरीमीटर का आंसर। यहीं से हम डिस्कशन कर लेते हैं अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहीं से आपसे पूछा जा सकता है डायगोनल। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? √L² + B²। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है सिंपली, ये है A है, ये B है, ये C है। इसमें बोला जो आपके पास एंगल A है ना, वो दिया है 64 डिग्री, ये वाला एंगल 64 है, और जो एंगल B है वो दिया है आपके पास 53 डिग्री। आपसे एंगल C की वैल्यू पूछे। याद रखना ट्राइंगल के सभी कोण का सम कितना होता है? 180। ट्राइंगल के सभी कोण का सम, ये इन तीनों को मिला के इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी की वैल्यू पुट करी 64, 63। यह आपको समझाने के लिए है। एंगल के सभी सम का सम होता है, सभी एंगल का सम होता है 180। आपने सिंपल करना क्या है, आपने 64 में 53 ऐड करना है, यानी कि यहाँ से बन गया 7 और ये बन गया 11, 170 डिग्री। बस 180 में से क्या करना है, 180 में से डायरेक्ट 117 को माइनस कर देना है। 10 में से 7 गए, यहाँ पे आ गया आपके पास 3, 17 में से 11 गए यानी कि 6, 63 डिग्री आपका आंसर आ गया। ये याद रखना ट्रायंगल के सभी कोण का सम 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 16, 19, 32। यहाँ पे आपके पास चौथा समानुपात या फिर अनुपात पूछा। जब भी पूछा आता ना, आपने सिंपल प्रोपोर्शन का ये बनाना है। ये होता है आपके पास प्रोपोर्शन का पूरा स्ट्रक्चर, एक तरह से प्रोपोर्शन होता है जो ये होता है, और ये होता है इज इक्वल टू। तो आपके पास चौथा पूछा, फोर्थ को ले लो x, इसको ले लीजिए 16, ये आ गया 19, ये आ गया 32। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, b इंटू सी डिवाइड बाय a, b इंटू सी डिवाइड बाय a। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। देखिए सिंपल आपने पुट करना है। अगर ये स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊं, 16/19 इज इक्वल टू 32/x। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आ गया आपके पास 32 इंटू 16/19 इंटू 19/16। ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 19 और ये 16, तो 16 2 ज़ा 32, 19 2 ज़ा आपके पास बन जाएगा 38 आंसर। आपको फिलहाल इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली समझाने के तौर पे मैंने बताया। आपको सिंपल करना क्या है, 16 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे ऐसे भी कर सकते हो, या फिर क्या करना है, इसको ऐसे ले लीजिए ABCD, BC को मल्टीप्लाई करो यानी कि 19 इंटू 32, A यहाँ ले आओ 16, तो 16 2 ज़ा 32, 19 2 ज़ा 38 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके 20 PYQs, जो टॉप 20 PYQs थे आपको। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं और नई क्लासेस के साथ।